आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो बेसिकली हम एक ट्रिक सॉल्व करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। और ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन पर। अब जनरली ऐसे क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिटिव में देखने मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बेसिकली बोर्ड्स में तो हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखते अनबैलेंस्ड वाले, पर अगर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस की अगर बात करें तो अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल स्टूडेंट बोलेगा कि यार क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि वो उसने सीखा है व्हीटस्टोन, और व्हीटस्टोन में यहाँ रेशो देखा जाए तो रेशो बराबर आ नहीं रहा, तो वो बोलेगा क्वेश्चन ही गलत है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 4, यहाँ 4 2, तो रेशो बराबर आ नहीं रहा। पर अगर उससे अच्छे स्टूडेंट को अगर हम क्वेश्चन करने लगाएंगे तो वो बोलेगा यार व्हीटस्टोन तो पढ़ा था पर अनबैलेंस नहीं आता। अगर उससे अच्छे स्टूडेंट को अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तो वो जनरली बोले तो ये जनरली बोलेगा कि यहाँ एक केवीएल लगाकर, यहाँ केवीएल लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं और वो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाल सकता है। पर बेसिकली ये क्वेश्चंस हमें लेंथी नहीं करना है। ये क्वेश्चन में हम कैसे मिनिमम टू मिनिमम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक होती है। अब वो ट्रिक इस प्रकार होती है, फॉर एग्जांपल जैसे व्हीटस्टोन में हमने पढ़ा था कि इसका रेशो और इसका रेशो सेम अगर होता है तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ ना कि रेशो सेम है और तो हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ 5 ओम है, तो यहाँ हम सिंपल व्हीटस्टोन थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते अगर नॉर्मली ऐसा देखा जाए। पर कहीं ना अगर हमें ट्रिक लगानी है तो एक बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि मान लो कि यह 5 ओम यहाँ है नहीं, तो घुमा फिरा के हमें व्हीटस्टोन से एज अ व्हीटस्टोन ही सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ 5 ओम नहीं है तो हमारा सर्किट यहाँ हो जाएगा 2 4 4 2 2 4 4 2। तो अगर हम जनरली ऐसे बात करें तो ये दो सीरीज़ में और ये दो सीरीज़ में, तो हमारा 6 6। तो अगर इसका हम अगर आर इक्वेलेंट निकालेंगे तो आर इक्वेलेंट इसका 3 ओम निकाल, सिंपल है, बहुत बेसिक है, तो इतना तो आपको पता है। तो बेसिकली अगर ऐसे अनबैलेंस दिखा जाए तो अगर ये 5 ओम को हम निगलेक्ट, 5 ओम हो या कोई दूसरा रेजिस्टेंस भी हो, हम इसे निगलेक्ट करेंगे, एज अ व्हीटस्टोन ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सीरीज़ में, ये सीरीज़ में और ये दो पैरेलल में, तो इसे हम सॉल्व करके हमें आर इक्वेलेंट मिलता है 3 ओम। अब बेसिकली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो कभी भी याद रखना कि जो मर्जी यहाँ रेजिस्टेंस दिया गया हो, अब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 पॉइंट के बीच में, तो ये है हमारे पैरेलल में। और जब कभी रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में गिवन होता है तो कहीं ना कहीं उसका हमारा आर इक्विवेलेंट जो कि एक्चुअल है, ये तो आर डैश हो गया, ये जो आर इक्विवेलेंट एक्चुअल है वो कहीं ना कहीं 3 ओम से बहुत तो छोटा नहीं बल्कि बहुत बहुत इससे छोटा रहेगा। मतलब बहुत कम दोनों में डिफरेंस रहेगा, पर कहीं ना 3 ओम थोड़ा सा बड़ा रहेगा हमारे आर इक्विवेलेंट से। तो ये बात याद रखना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक 3 ओम वाला ऑप्शन रहेगा, एक ग्रेटर देन 3 ओम, और एक लेस देन और बहुत 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 लेस देन 3 ओम रहेगा, और एक जस्ट लेस देन 3 ओम रहेगा। और हमारा एक्चुअल आंसर रहेगा जस्ट लेस देन 3 ओम। तो जनरली अगर हम सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर इसके आसपास रहेगा। तो ये बेसिकली ट्रिक है। अगर हम नॉर्मली सॉल्व करते जाएंगे तो पहले इसमें ये लगाना होगा हमें, इसमें केवीएल लगाएंगे, इसमें केवीएल लगाएंगे, उसके बाद इसमें ये करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें टाइम लग सकता है। पर अगर हमें ट्रिक यूज़ करनी है तो नॉर्मली थ्रू हम इसमें सीरीज पैरेलल के हेल्प से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ आप बोल रहे हो कि 5 ओम है तो क्या अगर बड़ी वैल्यू होगी तो कोई डिफरेंस आएगा? नो, निग्लिजिबल डिफरेंस आता है। जो आंसर यहाँ आ रहा है वही आएगा, जस्ट लेस देन 3 ओम। तो कहीं ना कहीं हम कंपटीशन में हमारा मैक्सिमम टाइम बचा सकते हैं। थैंक यू।